ओम, सभी को प्रणाम। मेरा नाम सीमा जौहर है और मैं योग सिखाती भी हूँ सबको। योग आज की पद्धति नहीं है, योग हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है। आप पुराने शास्त्र देखिए, सब में योग के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया गया है। पहले ये ऋषि मुनि करा करते थे और गृहस्थियों को इसके लिए निषेध बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया। स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने विश्व के पटल पर योग को सरल विधि से उपस्थित किया, और आज एक अनपढ़ इंसान भी, जिसको पढ़ना नहीं आता, एक रिक्शा चलाता, वो भी योग कर सकता है। योग के दो पक्ष हैं। कुछ लोग योग समझते हैं कि हाथ पैर ऊपर नीचे करना, कूदना, यही योग होता है। योग का एक तो शारीरिक पक्ष है, जिससे हम अपने शरीर को ठीक करते हैं। जैसे हमारे को शुगर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, या मोटापा आ गया है, या कहीं पर दर्द है, तो उसके लिए हम करते हैं। और एक होता है आध्यात्मिक पक्ष, मानसिक शांति। योग के लिए कहा गया है समदोषा समग्निश्चा समधातु च मल क्रिया प्रसन्न आत्मनि इंद्रिय इति भी दिए थे। अगर आपके तीनों दोष सम हैं, आपके मल क्रिया ठीक है, आपके 13 अग्नियाँ जो हैं, जठाग्नि और पंच, आपके हम कहते हैं कि पंच भौतिक शरीर है, 5 भूताग्नि और 7 धप्ताग्नि, ये सारी की सारी आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका मन और आपकी आत्मा वो प्रसन्न नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं कहला सकते। और हम सोचते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है तो हम तो स्वस्थ हैं। तो योग खाली बीमारियों से मुक्ति के लिए नहीं किया जाता, योग मन की शांति के लिए भी किया जाता है। कई बार हम देखने में पूर्णतः स्वस्थ दिखते हैं सामने से, और हम अक्सर लोगों के बीच में जाते हैं, जब योग सिखाते हैं, अच्छे बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है, उनसे पूछते हैं आप स्वस्थ हैं, बोलते हैं हाँ स्वस्थ हैं। और फिर पूछा जाता है कि आपका फ्रेशनेस तो है ही नहीं। जैसे सिंपल एक नींद ही ले लीजिए, लोग कहते हैं हम रात को सब सो जाते हैं, सबका अपना अपना टाइमिंग है, लेकिन नींद भी 3 प्रकार से होती है, राजसिक होती है, सात्विक होती है, तामसिक होती है। अब अक्सर लोग जो सो के उठते हैं वो राजसिक नींद में उठते हैं, और बीच के लोग जो हैं तामसिक में। सात्विक नींद वाले बहुत कम होते हैं। सात्विक वाला जो उठता है वो बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है, उसके फेस पर भी ऐसी फ्रेशनेस नज़र आती है, उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, और रात को उसको सपने भी नहीं आते। तो योग जो करता है, योग क्या करना है, योग आत्मा का परमात्मा से मिला, युज धातु से मिल के बना है। ये लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि बस मैंने बहुत देखा है, लोगों से बातचीत की है, डॉक्टर बोलते हैं आप योग करते हैं, कोई बीमार जाए तो बोलते हैं हाँ, तो आजकल अभी योग करना बंद कर दीजिए। ना तो पेशेंट बताता है कि मैं योग में क्या करता हूँ, ना डॉक्टर पूछता है कि आप कौन सा योग करते हैं। योग बताना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको कमर में दर्द है तो आप आगे मत झुकिए, आपको हर्निया है तो आप पीछे मत झुकिए, आपको किसी प्रॉब्लम का ऑपरेशन हुआ है तो आप 3 महीने तक कपालभाति मत कीजिए। योग में अब आपको बताना चाहूँगी कि इसमें फ़र्क क्या है। एक होता है प्राणायाम, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणों का आयाम, प्राणों की एक्सरसाइज जिसे बोला जाता है। तो उसको करने से हम अपने इंटरनल बॉडी को ठीक कर पाते हैं। इंटरनल में इसमें दोनों काम आते हैं, आपके ऑर्गन है उनको भी ये ठीक करता है, साथ में आपकी मन की स्थिति को भी शांत करता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्रता के भाव में आते हैं। ये कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त की अवस्था में योग कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें इंसान कभी राजसिक प्रवृत्ति में है, कभी तामसिक में है, कभी सात्विक में है। तो जब मन के अंदर हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, तब तक हम कभी शून्य अवस्था में आ नहीं सकते। और जब तक शून्य अवस्था में नहीं आएंगे, मन एकाग्र। अब आपके मन में चल रहा है कि जी बाल्टी में पानी भरना है, या दूध वाला बाहर आया है, या किसी का फ़ोन कॉल आ रहा है, तो ये मन में चल रहा है, तो आपकी एकाग्रता कहाँ है। तो जब तक एकाग्रित होंगे इन सब से बाहर के, इसीलिए कहा जाता है, योग में सिखाया जाता है प्रत्याहार, अपने आप को बाहर के आकर्षणों से समेट लेना, अपनी इंद्रियों को। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियों के जिससे काम किया जाता है, और ज्ञानेंद्रिय जिनसे, जो इसको ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन बोलते हैं। हमें पता चलता है कि अच्छा देखना चाहिए कि बुरा देखना चाहिए, कान बताते हैं सुनना क्या चाहिए, हमारी जीवा बताती है ये गंदा है, ये कड़वा है, ये जहरीला है, इसको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। त्वचा हमारी बताती है कि हमें किस चीज़ का स्पर्श ठीक है, या हमें जलन हो रही है, कुछ जल रहा है, कुछ चुभ रहा है। अगर ये सेंस ना हो तो हम तो फिर जल मर जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये ज्ञान इंद्रियाँ, ये संसार के जितने आकर्षण हैं उनके पीछे भागते हैं, और इंसान क्या करता है, इनको तृप्त करता है।
इनकी तृप्ति में लगा रहता है। आँख कहती है मुझे सीरियल देखना है, कहती है ठीक है देखिए। लेकिन जो योग करता है, जो प्रतिदिन प्राणायाम करता है, प्राणायाम अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने इसके 8 प्राणायाम की एक श्रृंखला बनाई रिसर्च करके कि इसको कोई भी करेगा तो आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकता है, अपने मन का आत्मसात परमात्मा के साथ करा सकता है, आत्मवेता बन सकता है। हम एक एक प्राणायाम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अब आप सीधे छत पे जाइए, सीढ़ी छलांग लगाइए तो नीचे गिरेंगे आप। अगर धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप धीरे धीरे चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, डीप ब्रीदिंग करिए। आज इसकी क्यों आवश्यकता है? आज आपके घर में, हमारे घर में आप एसी है, सबके घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ब्लेंडर है, मिक्सी है, टोस्टर है, फिर वाईफाई सबसे ज़्यादा, फिर जितने घर के लोग हैं उतने मोबाइल हैं। ये सब रेडिएशन छोड़ते हैं। घर के अंदर कहा जाता है कि घर तो साफ़ सुथरा है और बाहर प्रदूषण है, लेकिन 80% प्रदूषण हमारे घर में है। इससे कैसे बचेंगे? तो जब तक हम योग नहीं करेंगे इससे नहीं बच सकते। बाहर तो आप नाक बंद कर लेंगे कि चलिए जी बैड ब्रीथ, जो गंदी हवा है उसको अंदर ना लें, तो अंदर से नहीं बच सकते। तो कम से कम यदि, क्योंकि देखिए ईश्वर ने ये मानव दे दिया है, बहुत ही सुंदर है, ये संसार भी बहुत सुंदर है, उसके लिए वैसी दृष्टि चाहिए। और सुना भी होगा, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम प्रसन्न हैं तो हमें भी सब प्रसन्न ही दिखाई देते हैं, हम दुखी हैं तो हमें लगता है सारा संसार दुखी है, सब बेकार है। हमको कोई कष्ट हो जाता है तो लगता है सभी कष्ट में है। ऐसा नहीं है। हम अपने आप, हमारे अंदर की, हम खुद, हमें कोई ना क्रोध दिला सकता है और ना ही कोई प्रसन्न कर सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है। अपने भीतर को खोजते नहीं है, हम जाते हैं इधर से उधर। हम जब प्राणायाम करेंगे, आप भस्त्रिका करिए, फिर उसके बाद कपालभाति करिए। देखिए सिंपल सा तरीका, आप कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, नाभि से नीचे, नाभि से ऊपर। आप कपालभाति करते हैं तो नाभि के नीचे जितने भी आपके ऑर्गन है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, स्टमक है, ये सब की एक्सरसाइज होती है। अगर हमें, जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, लोग कहते हैं हम तो जी वैसे ऊपर चढ़ते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि मैं पूरा भ्रमण करती हूँ, तो वहाँ पर जो रहते हैं उनको बीपी नहीं होना चाहिए, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, उनको शुगर नहीं होना चाहिए, उनको हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हमारी सिर्फ टांगें चल रही हैं, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें कपालभाति करना ही चाहिए। सांस नाक से छोड़ते हैं, पेट अंदर चला जाता है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 24 घंटे में से यदि हम 1 घंटा भी अपने पर लगा लें तो हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि औसतन आयु ईश्वर ने हमें 100 वर्ष की दी है। अब इस 100 वर्ष में हम 40 साल तक आते आते ही हम बुढ़ापे का आनंद ले लेते हैं, तो वो गलत है। हमारा एक एक पल बहुत कीमती है, इसको सही ढंग से बिताएं। हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे, समाज के लिए कर पाएंगे, देश के लिए कर पाएंगे। हम खुद ही बीमार हैं तो क्या करेंगे? अपनी ही बीमारी का पहले हल खोजते रहेंगे। तो हम इस समय को व्यर्थ ना करें। और सुबह का समय अच्छा होता है, प्रातःकालीन। कहा जाता है, आजकल तो मैं देखती हूँ कि लोग 8-8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं। तो सोने का जो है हमारा समय से सोइए, पहले से ही चला आया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। लेकिन अभी लोग जो है, रात्रि जो है उल्लुओं के लिए बनी है, उल्लू जागते हैं, लेकिन अब इंसान भी जागने लगा है, तो बीमारी क्यों नहीं आएगी? हमने रात को सोना चाहिए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि IIT की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी तो रात को जागना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बहुत ऐसा देखा, मैंने अपने बच्चे भी पाले हैं, वो भी IITian हैं, लेकिन रात्रि को 10 साढ़े 10 के बाद कभी पढ़े नहीं हैं। सुबह उठिए 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त होता है। असली समय जो है आपका 4 बजे से 6 बजे तक का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसमें जो उठता है उसकी सात्विक प्रवृत्ति रहती है। वातावरण में कहा जाता है कि प्रातःकालीन ईश्वरीय शक्तियाँ भी भ्रमण करती हैं वातावरण में, और जो भी उस समय बैठ के साधना करता है तो ईश्वरीय शक्ति, जिसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, वो हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारे सर के ऊपर यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, जिसको कहते हैं एंटीना, सहस्त्रार चक्र होता है, तो यहाँ से वो भीतर प्रवेश करती हैं। और भीतर जाके उनका काम क्या है? ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान का क्या कारण है? ध्यान में इसलिए बैठा जाता है, जब एकाग्र हो जाते हैं तो हमारे यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। और कॉस्मिक एनर्जी का काम क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी अवरोध हैं तो उनको वो सफाई कर देती है। तो फिर इसीलिए कैंसर तक जो है मेडिटेशन से ठीक हो जाता है। हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से आप नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है आपका,
तो उसको जो है जहाँ पे 2 लंग्स है हमारा हार्ट है, आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, ब्रेन है, सबसे बड़ा जो ब्रेन हमारा मीटर बॉक्स है, पूरे शरीर को चलाता है, सारे मैसेज जाते आते हैं, वो ठीक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे। आजकल के जॉइंट्स की पेन बहुत है सबको, अनुलोम विलोम करिए। पार्किंसन हो रहा है, अब डिमेंशिया बढ़ रहा है, अल्जाइमर बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्यों? अब सारे मोबाइल के एडिक्शन हो गया सबको, टीवी का एडिक्शन है, टीवी नहीं छोड़ सकते, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, लेटे हैं तब भी बच्चे हैं छुप के रज़ाइयों में सर्दियों में, और गर्मी है तो चादर ओढ़ के उसके अंदर मोबाइल लेकर बैठे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक तो आंखें ख़राब हो रही हैं, फिर ब्रेन के ऊपर उसको स्टेयर करते हैं छोटे बच्चे। मम्मियाँ बड़ी खुश होती हैं कि बच्चा मेरा जो है थोड़ी देर बैठ गया चुपचाप, अब मैं अपना काम करूँगी। तो बच्चा जो उसको स्टेयर कर रहा है, वो गेम खेलता है, जितना स्टेयर करेगा उसके दिमाग के लिए नुकसानदायक है, आगे नहीं पढ़ पाएगा, चश्मे उसको लग रहे हैं। इन सब से बच सकते हैं। खेल खेल में योग, श्रद्धेय स्वामी जी ने किताबें निकाल रखी हैं, पहली क्लास की, दूसरी की, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सबकी निकाल रखी हैं कि बच्चों को खेल खेल में योग कैसे सिखाया जाए। हम भी कैंप लगाते हैं बच्चों को बताते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? अब हम कहते हैं अनुलोम विलोम करिए, लोग कहते हैं अनुलोम विलोम करेंगे तो जॉइंट्स का पेन कैसे ठीक होगा, अनुलोम विलोम करेंगे तो हार्ट की ब्लॉकेज कैसे ठीक होगी, हमारा लंग्स के वो कैसे फंक्शन अच्छा करेंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। क्यों? हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग करिए। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा शुद्ध वायु अंदर जाएगी। अब आप कमरा बंद करके करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ना ओपन में करना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए, बाहर बरामदे में बैठिए, छत पर बैठिए, खुले में जितना सांस लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा उतना ही वही जो ब्लड आपका हार्ट से लंग्स में आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ज़्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर में वापस जाएगा, तो जो संचरण करता है, सर्कुलेट होता है, एक एक सेल की रिपेयरिंग करेगा। तो फिर कहाँ से होगा? आप कहते हैं ना कभी दर्द हो रहा है, दबा दो, दबाने से क्या होता है? वहाँ पर ये ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, तो इसलिए आपको दर्द हो रहा है। आप कहते हैं दबाइए, हम भी खुद कहते हैं यहाँ पर प्रेस करने से अच्छा लग रहा है, जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन ब्लड का होने लगता है, तो दर्द ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन पूरा पहुँच रहा है। अब सिर में दर्द है, सिर में दर्द क्यों होता है? जितना हम दिन भर में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए उसका 75%, 75% भाग हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता तो सिर में दर्द होता है। तो कहीं पर भी दर्द है तो पहले पानी पीजिए, एक मग्गा लीजिए, खोलाइए उसको पानी को, और एक एक घूंट करके उसको पी जाइए, देखिए आपको कैसे आराम आता है। फिर पॉइंट्स बताते हैं योग में कि क्या कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है कि खाली आपने सांस लिया और सांस छोड़ दिया। लोग कहते हैं सांस लो, सांस छोड़, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होता है। अगर इसको आप आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में योग का कितना फ़ायदा है। योग करते करते, योग सीखते सीखते हमें स्वयं नहीं पता होता कि हमारी सीढ़ी ऊपर चढ़ती जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे आजकल मोबाइल भी थोड़े दिन के बाद बोलता है ना कि मुझे अपडेट करिए, अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपका काम ठप हो जाएगा। कई चीज़ें करनी पड़े, ऐसे हमने आपको भी अपडेट करना पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें जीवन में हमारे काम आती हैं। हम योग के माध्यम से, जैसे हमारा प्रतिदिन हम कर रहे हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर उसके बाद भ्रामरी करते हैं। आजकल स्ट्रेस सबको है, बच्चों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कैसे मुक्ति पाए? भ्रामरी प्राणायाम करिए। एग्ज़ाम के दिन है, वर्कलोड ज़्यादा है, भ्रामरी करिए, उससे बिल्कुल शांत हो जाता है आदमी थोड़ी देर के लिए, और करने के बाद थोड़ी देर लेट जाए, ओम का उच्चारण करें। मैं खुद एक एक्यूट डिप्रेशन की पेशेंट थी। मुझे क्या नहीं था, बहुत कुछ मुझे रोग थे, फाइब्राइड मुझे थे, मैंने वो ठीक किए, सांस मैं नहीं ले सकती थी, चल मैं नहीं सकते थे, मेरा फिर हेड इंजरी हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोलते थे कि आपकी आंखें चली जाएंगी, आप कोमा में चली जाओगी, याददाश्त चली जाएगी। लेकिन तीसरे दिन जब मुझे होश आया, मैं नॉर्मल हुई, तो मैंने अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे 7 से 8 महीने लग गए ठीक होने में पूरी तरह से, लेकिन एक घंटा अनुलोम विलोम किया, उससे ठीक हो गई। फाइब्राइड थे, एक घंटा कपालभाति किया, फाइब्राइड सारे श्रिंक हो गए। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हम उसको ये ना करें, हम आंखें बंद करके जब करते हैं तो साथ साथ में दोनों विचार चलने चाहिए कि एक तो मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और दूसरा साथ में ये होना चाहिए कि मेरा प्रभु से मिलन हो रहा है, मैं अपने आत्मा को परमात्मा से मिला रही हूँ। मेन यही है, ईश्वर का साथ मिलन। इसलिए कहते हैं अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यकोशा स्वर्गो ज्योतिषा, कि हमारा ये ईश्वर ने जो शरीर दिया है, पंचभौतिक शरीर है, ये खाली शरीर नहीं है, ये अयोध्या नगरी है, इसके भीतर राम रहते हैं।
तो राम के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ये सबको पता है। भगवान को हम क्या देते हैं, अच्छा अच्छा देते हैं। तो योग करते करते धीरे धीरे, तभी कहते हैं इससे कि तपोद्वंदम सहनम, हम जब योग करते हैं तो हमें सहना आ जाता है। सहना कैसे आता है? मान अपमान है, निंदा स्तुति है, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे आपकी वाणी में ठहराव आता है, आपका यहाँ पर गले में विशुद्धि चक्र होता है, ये जागृत होता है, भूख प्यास नियंत्रित करता है। तो इससे हमारा क्या है कि शरीर तो ठीक हो ही रहा है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन साथ साथ आपकी आंतरिक जो मन की भी शुद्धि हो रही है, हमारा आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। हम इतने आगे तक बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, मन की शांति मिलती है। फिर क्या है, रात को जब आप सोएंगे तो सोते ही नींद आ जाएगी। क्यों नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम परेशान होते हैं, मन में उलझनें चल रही होती हैं, कई प्रकार दिन भर की जो गतिविधियां हैं वो हमारे भीतर चल रही होती हैं। हम कहते तो हैं, इसलिए कहा जाता है 3 प्रकार के हमारे मन होते हैं, चेतन, अवचेतन और सचेत। जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कुछ चीज़ें तो हमारे नीचे दबी रह जाती हैं, कुछ बीच तक आती हैं और कुछ तुरंत ख़त्म हो जाती हैं। जैसे चीनी तो घुल जाती है पानी के अंदर, पानी दिखता है लेकिन चीनी नहीं दिखती है। मिट्टी डालेंगे लेकिन मिट्टी दिखेगी। ऐसे कई विचार हैं जो सालों साल के हमारे ब्रेन में पड़े रहते हैं, जो हमें धीरे धीरे तंग करते हैं। तो योग आपको इन सब से मुक्ति दिला देता है। ध्यान तभी हो सकता है, अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद आप भ्रामरी करिए, मन शांत हो जाएगा। फिर आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण ही अपने आप में इतना प्रभावपूर्ण है, इसका इतना लाभ है कि डिप्रेशन के पेशेंट को हम इससे ठीक कर देते हैं। ओम की इतनी वाइब्रेशन है, आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो अपने आसपास का ओरा बढ़ा लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे कि जब भी आप योग करें, सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके नीचे गर्म कपड़ा होना चाहिए ताकि आपकी अर्थिंग ना हो, और आप ओम का उच्चारण करके बैठिए। 3 बार कम से कम करिए, तो जिससे आपके आसपास का अपना ओरा बढ़ जाए, आपके ऊपर वातावरण की जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। फिर आप प्राणायाम करिए और ये ध्यान करके करिए कि मैं सिर्फ अपने शरीर को ठीक ही नहीं कर रही या कर रहा हूँ, मैं आत्मा का परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी कल ही सुन रही थी एक, तो बहुत अच्छा लगा कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं हम क्या कहते हैं कि हम भगवान को मिलने जा रहे हैं। सभी लोग ऐसा कहते हैं। और कभी पहले ये सोचा है कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है? जिससे रिश्ता, किसी के घर मिलने जाते हैं तो बताते हैं ना, अपनी मौसी के यहाँ जा रहे हैं, चाचा के जा रहे हैं, भाई के जा रहे हैं, फ्रेंड के जहाँ जा रहे हैं, ये बोला जाता है कि हम उसके यहाँ जा रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाते समय हमें पता भी है भगवान तो सारे वहाँ पर बैठे हैं, कृष्ण जी भी हैं, राधा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सब हैं। लेकिन हमारे भाव क्या, हमारा उनके साथ में रिश्ता क्या है? अभी तक तो हम रिश्ता ही नहीं स्थापित कर पाए, तो फिर मिलने किससे जा रहे हैं? तो जब हमें रिश्ता स्थापित नहीं तो हमारा आपस में आदान प्रदान क्या होगा? हम उनसे क्या बोलेंगे और वो हमें क्या देंगे? है छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। इस पर यदि विचार करें तो आपको हमें अंदर से उत्तर मिलेगा इसका। तो हम जब ये योग करते करते हम अष्टांग योग पढ़ाते हैं, तो अष्टांग योग में यही होता है, सत्य के ऊपर पालन करना धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो जाता है। तो हम जो सोचते हैं, जैसा मन में चाहते हैं वैसा ही होता है। वो सात्विक, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हम उसका मर्डर कर दें, खून कर दें या उसका बुरा हो जाए, ये गलत है, ये नेगेटिव है। और योग करने वाला, योग का असली अर्थ लोग समझ नहीं पाते। योग ये आध्यात्मिक यात्रा है, ना कि शारीरिक यात्रा है। शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही देता है, साथ में मन को भी शांत करता है, हमारे विचारों को शांत करता है। हमें अंदर से ध्यानम निर्विषय मना, ध्यान करते समय मन के अंदर किसी प्रकार का भी विषय नहीं उठना चाहिए, विचार शून्य हो जाना चाहिए, तभी ध्यान लग सकता है। आपने कछुआ देखा होगा ना, कछुआ चलता है, अपने चारों पैर, हाथ पैर बाहर निकाल लेता है और जब सिमट के बैठता है तो अंदर कर लेता है, पता ही नहीं चलता इसके 2 पैर हैं, हाथ है भी कि नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, इनको बाहर से समेट के अंदर करना, बाहर के संसार से उसको डिटैच कर लेना, इसी को कहते हैं विरक्ति। और इसीलिए कहा गया महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास विराग्य तन्निरोधा। जब तक इसका हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें विरक्ति पैदा नहीं होगी, और विरक्ति पैदा नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। तो योग का मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इसका उत्कर्ष यही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम उस अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। और आज के युग में सबको करना चाहिए, क्योंकि सब बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इस संसार में आए हैं तो एक एक पल का आनंद लें। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम।